देखो मैं मोटा मोटा लिखूँ, मासिक आय है इसकी 25% इसने फूड पे कर दिया, 20% रेंट पे कर दिया, और ये है 20% इसने एजुकेशन पे कर दिया, और 19,200 बचाता है। 100x है, 100x में से मान लो इसने 25% ख़त्म कर दिए, तो इसको बन गया 100x माइनस 25x, तो ये हो गया 75x। ये रिमेनिंग बोलता है ना, जब भी बोला ना 100 में से 25 माइनस कर दिया तो इसका 75x हो गया। ये तो सिंपल है। हाँ, 2 स्टेप्स करने हैं। पहले तो बोल रहा है जो ये 20% निकालो, तो आपने क्या किया 20/100 इंटू 75x निकाला, तो ये हमारे पास 15x आ गया। अब 20% निकालने के बाद 15x को 75x में से माइनस करना है। जब हमने 75 को 15x में से माइनस किया तब हमारे पास 60x आ गया। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया? यहाँ तक तो पता चल गया। हाँ, अब 60x का बोल रहा है 20% निकालो, तो 20% क्या होगा 20/100 इंटू 60x। ठीक है, ये अब क्या आएगा 10, ये दोनों कट गए तो 12x आ जाएगा। अच्छा 60 में से 12 चला गया, ठीक है ना, मतलब 20% रेंट वाला चला गया। अब हमारे पास 48 बचा, एजुकेशन भी खत्म। ठीक है, अब बच कितना गया 48x, और 48x जो है वो मेरा है 19,200। तो मैं x निकाल लूँगी। कितना आंसर आया सोल्यूशन 48x का सॉल्व करके? डिवाइड ही करना है। ये कितना आया 400, इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। मतलब 40,000 इसकी सैलरी थी। अब बताओ आप कैसे करेंगे इसको लास्ट वाला? इसने क्या किया, उसमें 75% बच गया। ठीक है, 100 में से 25% भोजन चला गया, 75% बच गया। हाँ, उसमें से दूसरे में से 20% यूज किया था, उसमें 80% बच गया, दूसरे में 80% बच गया एजुकेशन और उसमें। अब इसको काट दो। इसने ट्रिक ये लगाई है कि 75 है ना, 100 में से 25 चला गया तो 75%, फिर 100 में से 20 चला गया 80%, फिर 100 में से एजुकेशन में चला गया 80%। उसको क्या कर रहा है सॉल्व कर दे रहा है बस। उसको 100 करके x लगा के इक्वल टू वो बना दिया 19200। इसको सॉल्व करना है तो देखो ये लिख रहा है ना, ये है 75/100, ये है 80/100, ये है 80/100, ठीक है, ये है 19,200, ठीक है, और ये है एक x। ठीक है, तो ये तो पहले 10 से 10 काट दिया, 10 से 10 काट दिया। ठीक है, ये 75 को इधर काट दो। ठीक है, 25 पे 3 पे पड़ा और ये 4 कट गया। ठीक है, तो और 0 हो जाएगा। तो ये 40,000 की सैलरी थी, उसमें इतने खर्चे हुए। तो इसने बोला कि ये जो लेंदी मेथड था इसी को शॉर्टकट बता दिया। ये सही है फिर मैम। तो ये अच्छा है ना, और ये बहुत सही तरीका है कि सीधा इसको इधर से ही कर लो, है ना। रिमेनिंग ही बोल रहा है तो रिमेनिंग को ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ये बोल रहा है कि एक कार है 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 5 घंटे में, तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम से मेरा स्पीड आ जाएगा। वैसे ही आ जाएगा ना। हाँ, तो डिस्टेंस बाय टाइम से इसने बोल दिया कि 24 आएगा। निकला इफ़ द कार कवर्स 84 किलोमीटर डिस्टेंस विद ओरिजिनल स्पीड जो दिया हुआ है, और 135 किलोमीटर with 25% increased speed, increased हाँ स्पीड, है ना। तो इसने क्या बोला कि पहले 120 किलोमीटर, और ये नीचे दिया हुआ है घंटे 5 घंटे, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी 5 2 10 एंड 5 4 20 24 किलोमीटर पर आवर। बोला जो 84 किलोमीटर है वो तो इसी स्पीड से है। हाँ, तो इस एक कार 5 घंटे चली 120 की दूरी से, तो उन्होंने जो है मूल गति 84 किलोमीटर दूरी की है, 5 से 24 आ गया। उसके बाद गति होगी 84 और 25% बढ़ गया। तो 25/100 इंटू 24, इसी का 25% बढ़ाया ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/4 इंटू 6 आ गया। तो 24 में अब 6 जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, स्पीड बढ़ाई है तो कितना बढ़ गया 30 किलोमीटर पर आवर। उससे इसने बोला कि अब कितना टाइम है, 135 किलोमीटर इतने देर में जा रहा है, तो इसकी भी कटिंग कर दो, तो कितना आ जाएगा 5 2 के नीचे 30 क्यों आएगा मैम? टाइम बोल रहा है ना, समय। इधर जो कहानी बता रहा था यहाँ बोल रहा था स्पीड निकाल दो, तो स्पीड निकाल दी। अब बोलता है टाइम निकाल दो, तो स्पीड से डिवाइड करेंगे ना।
और डिस्टेंस भी दे रखा है, 84 किलोमीटर भी दे रखा है, 135 किलोमीटर भी दे रखा है। तो 84 से जब हम डिवाइड करेंगे 24 की स्पीड को, तो यहाँ पे भी समय आ जाएगा। जब 135 को इंक्रीज्ड स्पीड के साथ डिवाइड करेंगे तब भी टाइम आ गया। अब दोनों का टाइम आ गया, दोनों टाइम को जोड़ दो तो टोटल पता चल जाएगा कि कितना समय लग गया ट्रैवल करने में। इसका सोल्यूशन कितना आया? इसका मैम 8 आया ना। हाँ, 100 है, 100x है, तो ये आ जाएगा 100x हो गया। फिर ये बोल रहा है 40x मेल हो गए, तो माइनस करके 100 में से 40 गया तो ये आ गया कितने, 60x, है ना। 40% ग्रेजुएट हैं। हाँ। और जो नॉन ग्रेजुएट हैं वो 540 उसकी संख्या दे रखी है। 40% ऑफ टोटल फीमेल आर ग्रेजुएट। अच्छा, ये भी तो कंडीशन है ना, 40% ऑफ फीमेल आल ग्रेजुएट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक तो 60x फीमेल आ गई, अब उसकी 40% ग्रेजुएट है, मतलब 40/100 इंटू 60x, तो 1010 ये और ये, तो मतलब 24x जो है वो क्या है, ग्रेजुएट, है ना। और 60 में से माइनस कर दो 24 को तो कितना आ जाएगा, 6, हाँ 36 आएगा, हाँ ठीक है। तो 36x जाएगा, ये है नॉन ग्रेजुएट। अब इसकी संख्या दे रखी है, तो 36x इज इक्वल टू कितना, 540। 3 1 जा 3 1 2, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 180, 6 2 जा 6 3 जा तो 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स पता करने हैं। तो x यहाँ पे मेल 40x है, तो 40 इंटू एक्स कर लेंगे 15, तो ये आ जाएंगे मेल्स। तो कितना हो जाएगा, 600